तो गिरिराज सिंह पहले नमक हराम वाला बयान दे रहे थे, सफाई के तौर पर इस बयान को उन्होंने पेश किया है, लेकिन प्रवीण जी वो सफाई में भी यही बात कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को भी तो राशन देते हैं, मुसलमान भी तो सड़क पर चलते हैं। ये तो विपक्ष है जो तुष्टीकरण का मुद्दा उठा रहा है, बुर्का के अंदर कौन है ये तो हम चेक करेंगे ही। तो ये उनकी सफाई है या एक और बयान है तो ध्रुवीकरण का? नहीं, ये तो सीधा सीधी बयान ऐसा है जिससे और खाई पैदा होगी। मुसलमानों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे बयानों से तो जुटेगा नहीं और टूटेगा और आपसे दूर होगा। तो इस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों जोड़ना चाहते हैं, कोशिश तो शुरू में की थी, मगर वो कोशिश सफलीभूत नहीं हुई। अब वजह ये है क्या है, क्योंकि इतने दिनों से उन लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है मुस्लिम समुदाय के कि भाजपा विरोधी है और वह आएगी तो दंगे फसाद होंगे, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसकी पुष्टि भाजपा के कतिपय नेता भी करते रहे हैं, बार बार बयान देते हैं कि गिरिराज सिंह उसमें सबसे अगुआ हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो एक तो कि जो विपक्ष उनको उनके दिमाग में बैठाए हुए है उसकी पुष्टि भाजपा के नेता भी कर दे रहे हैं, इसलिए ये खाई कभी कम नहीं हो रही है। इसको गंभीरता से प्रयास करें तो हो सकता है। भाजपा में एक समय में बड़े नामी नेता मुस्लिम थे, अब अभी देखिए शाहनवाज हुसैन है, उनको कैसे साइडलाइन किया हुआ है, किनारे किया है, बेचारे अकेले घूमते रहते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है उनके लिए। और जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है तो ओवैसी देखिए सब कुछ जानते हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से वो समझते हैं और वो लालू यादव के, तेजस्वी यादव के कंधे पर चढ़ करके सत्ता का सुख लेना चाह रहे थे, इसलिए बार बार वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दबाव डाल रहे थे। तेजस्वी ने साफ कहा था कि आज तक उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, कभी उनका फ़ोन नहीं आया। यही बात लालू यादव ने भी दोहराई थी। अगर तेजस्वी ओवैसी गंभीर होते कि हमको उनके गठबंधन में शामिल होना है तो लालू यादव को अप्रोच कर सकते थे, सीधे तेजस्वी यादव को अप्रोच कर सकते थे, मगर उनको अप्रोच नहीं किया। इसका मतलब कि वो सिर्फ दिखलाना चाहते थे कि हम चाहते हैं आपके साथ आना, मगर आप नहीं आ रहे हैं। और उनके 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया, फिर भी वो चाह रहे थे कि उस गठबंधन में जाएं। तो सिर्फ उसके पीछे हमको लगता है कि मंशा यही थी कि इनके सहारे हमारा कुछ विस्तार हो जाए, कुछ सीटें अधिक आ जाएं और फिर हम भी अगर सत्ता में आती है महागठबंधन तो हम भी सत्ता का ठीक है। लेकिन कई बार ओवैसी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 6 उम्मीदवार दे दो, हमें किसी पद का लालच नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ओवैसी ने पूरे नैरेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन फैजान जी अगर मैं लिस्ट को देखूं, मैं चलिए जेडीयू ने सिर्फ 4 उम्मीदवार को उतारा और 1 उम्मीदवार एलजेपी की तरफ से उतारा। एनडीए का हमें समझ में आ गया कि मुस्लिम वोट नहीं मिलता तो हम प्रतिनिधित्व भी नहीं देंगे। लेकिन इस 17% मुसलमानों का वोट जाएगा महागठबंधन में कंसोलिडेट होकर। 52 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार, आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से सिर्फ 3 को उन्होंने अभी तक मुसलमानों को टिकट दिया है और 50 उतारे हैं कांग्रेस ने, जिसमें से 5 को मुसलमानों को दिया है। तो इसका असर नहीं पड़ता है? क्या इसकी चर्चा नहीं होती है मुस्लिम्स में कि भाई टिकट तो हमें दे नहीं रहा, हम वोट किस बिना पर दें? देखिए 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, एक भी नहीं जीता। तो इससे ये और मुझसे जनता दल यूनाइटेड के कई सीनियर लीडर, उन लोगों ने भी हमसे पर्सनली भी ये कहा कई मुसलमान ने तो हम वोट देते नहीं हैं, तो हम उनके उम्मीदवार को कहाँ खड़ा करें, किस भरोसे खड़ा करें? गठबंधन ने कहा एनडीए ना, जेडीयू के कुछ सीनियर लीडर्स ने मुझसे ये जरूर कहा था। लेकिन देखिए ठीक है, 2020 में नहीं दिया, अब वो इस बार उन्होंने शायद 4 उम्मीदवार अपने चार उतारे हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से कितने उतारे गए इसकी गिनती अभी तक नहीं आई है और इसका पता अभी तक तो 3 ही का आया है, अभी 3। लेकिन 3 नहीं उतारेंगे, ज़्यादा उतारेंगे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात ये भी है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा तो किसको वोट देगा, कहाँ जाएगा उसका वोट, ये भी उनके दिमाग में अच्छी तरह बसा हुआ। और शायद ये इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है कि मुसलमान जाहिर है कि आरजेडी को वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा, लेफ्ट पार्टीज को वोट देगा, यानी महागठबंधन को वोट देगा। कुछ फीसद वोट ज़रूर जेडीयू को जाता रहा है। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलता था। वो कोई बीजेपी के साथ हैं इसलिए उनका वोट नहीं करता था, लेकिन
कुछ वोट किसी हद तक 20-22% तक भी ये वोट गया है मुस्लिम का उनके हक में। लेकिन 20-20 की बात थोड़ा दूसरी थी, इसी नतीजा ये हुआ कि इनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। और इस बार भी शायद देखिए वो, क्योंकि अभी जैसा कि नीतीश जी बता रहे थे कि पिछले 4-5 सालों में वो आप NRC हो गया या वक्फ बिल हो गया, शाहीन बाग का इतना बड़ा एजिटेशन हो गया, और अभी वक्फ एक्ट की बात आई उसमें JDU ने खुल करके बीजेपी का साथ दिया, तो ये सब का असर हो सकता है। लेकिन अभी जो बात आपने सर कही ना कि ये महागठबंधन भी सोचता है कि जाएगा कहाँ मुसलमान, हमें वोट नहीं देगा, और इसी लाइन को अगर ओवैसी पकड़ ले तो नुकसान क्या हो सकता है महागठबंधन को, ये सवाल है। एक